नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चित्र वर्णन। 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बच्चों, मनुष्य को ईश्वर ने कल्पना शक्ति का वरदान दिया है। किसी भी वस्तु, दृश्य या चित्र को देखकर उसके मन में अनेक भाव पैदा होते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। अपने अनुभव के कारण किसी घटना व वातावरण के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है और अपने इस अनुभव व प्रतिक्रिया को सशक्त व प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। किसी भी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। हम जो भी चित्र देखते हैं हमारे मन में कोई ना कोई भाव जरूर आते हैं और उन भावों को कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना और प्रभावशाली भाषा से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य होता है। वर्णन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला हो सकता है, कोई एक पूर्ण स्थिति को व्यक्त करने वाला हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष या प्रकृति से संबंधित हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का चित्र वर्णन किस तरह से करें और उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, कितने शब्दों तक करें, ये मैं आपको सरल भाषा में समझाने जा रही हूँ। और बोर्ड के विद्यार्थी खास ध्यान दें, वीडियो को अंत तक देखें, आपके पूरे मार्क्स इसमें आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चित्र वर्णन की डेफिनेशन क्या है। हिंदी साहित्य की दो प्रमुख विधाएं हैं। गद्य शैली में अपने मन के भाव विचार व्यक्त करने के लिए अनेक विधाओं में एक है चित्र वर्णन। तो दो प्रमुख विधाएं हैं, पद्य और गद्य। पद्य क्या होती है? जिसमें पोएम होती है, छंद होते हैं, रस होते हैं, ये पोएम में आते हैं दोए। और गद्य में क्या आते हैं? निबंध, कहानी, भाषण, पत्र लेखन। तो चित्र वर्णन किससे संबंधित है? गद्य शैली से। तो गद्य शैली में अपने मन के भाव विचार व्यक्त करने की अनेक विधाओं में चित्र वर्णन प्रमुख स्थान रखता है। मानव द्वारा अपने भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए अपनाई गई विधाओं में ये प्राचीनतम विधाओं में एक है। आदि मानव गुफा आदि की दीवार पर चित्र बनाकर ऐसा किया करता था। किसी चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक भाव उठते हैं और हम इस चित्र से जुड़ी नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। इसी कल्पना शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ावा देने तथा जांचने परखने के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एक ही चित्र को देखकर अलग अलग छात्रों के मन में अलग अलग भाव उठते हैं, अतः उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर उनका मूल भाव समान होता है। किसी चित्र को देखकर उसका लिखित वर्णन करना या लेखन करना भी एक कला है। इसमें छात्र अपने ज्ञान, बुद्धि, कौशल और भाषा कौशल का प्रयोग करते हुए विभिन्न कोणों से चित्र की परख करता है और उसे शब्दबद्ध करता है। इस लेखन में कल्पनाशीलता का रंग भरकर इसे और अधिक आकर्षक बनाया जाता है। तो हर स्टूडेंट का सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। एक जैसे प्रकृति का चित्र दिया, प्रकृति को देखकर एक स्टूडेंट के मन में अलग भाव पैदा होते हैं, एक के मन में अलग भाव पैदा होते हैं, लेकिन मूल भाव तो प्रकृति का वर्णन करना ही है। तो ये मूल भाव सबका समान रहता है, लेकिन अपने शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सबकी कल्पना शक्ति अलग अलग होती है, सबके विचार उसमें अलग अलग आते हैं। तो हर स्टूडेंट की ज्ञान, बुद्धि और बुद्धि चतुरता की परीक्षा लेना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य है कि एक स्टूडेंट कितना सोच सकता है, उसकी कल्पना शक्ति कैसी है। तो उसके विचारों को ज्ञात करने के लिए ये चित्र वर्णन पाठ्यक्रम में रखा गया। समझे स्टूडेंट्स? चलिए, अब कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए चित्र वर्णन करते समय? चित्र को 2-3 बार ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले चित्र को अच्छे से परख लेना चाहिए, बारीकी से देख लेना चाहिए और चित्र में नजर आ रही मुख्य बातों को बिंदुओं में लिख लेना चाहिए। एक बार रफली अपने दिमाग में तैयार कर लेना चाहिए कि इस चित्र के बारे में कौन कौन सी बातें मुझे लिखनी चाहिए। फिर चित्र के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। उस चित्र को देखकर ये समझना चाहिए कि इससे हमें किस बात की जानकारी मिलती है।
चित्र में समाहित कथ्य का प्रारूप तैयार करना चाहिए। लिखने से पूर्व विचारों को चित्र के अनुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। तो आप लिखें उससे पहले अपने मन में ही सारे पॉइंट्स को पहले क्रमबद्ध कर ले कि ये लाइन सबसे पहले लिखूंगा, उसके बाद इसके बारे में ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा। वाक्य छोटे, सरल और विषयानुकूल होने चाहिए। मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही आप, चित्र से संबंधित ही वाक्य का प्रयोग करोगे, और वो भी छोटे, सरल होने चाहिए। भाषा स्पष्ट, सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। तो भाषा आपकी एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। चित्र वर्णन मुख्य रूप से वर्तमान काल में करना चाहिए। ये बात खास ध्यान रखें कि प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है, क्योंकि चित्र अब भी देख रहे हो तो अभी मतलब वर्तमान काल में ही आप वाक्य लिखोगे। चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। देखिए, ये जैसे कुछ बच्चे हैं और ये फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस चित्र को देखकर सब विद्यार्थियों के मन में अलग अलग भाव पैदा होते हैं। किसी एक विद्यार्थी का भाव मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, आप कुछ इसके बारे में अलग भी लिख सकते हैं। देखिए, ये नई दिल्ली में खेले जा रहे अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के फुटबॉल मैच का एक दृश्य है। तो अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का दिया है किसी बच्चे ने। आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी सोसाइटी के परिसर में ये बच्चे खेल रहे हैं, है ना। फिर इसमें खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। फिर दूसरा पॉइंट ये लिखा कि खिलाड़ी बहुत जोश में है। इसमें खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। भारतीय खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और गोल करना चाहते हैं। अमेरिकी खिलाड़ी इस गोल को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय और अमेरिकी खिलाड़ियों को इसमें दिखा दिया है। किसी बच्चे ने अपने दिमाग में ये सोचकर ये वाक्य लिखे हैं, लेकिन वाक्यों को क्रमबद्ध, मतलब एक वाक्य लिखोगे उससे रिलेटेड ही दूसरा वाक्य होना चाहिए। तो क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना है। फिर दूसरा है, ये देखो किसान है और हल जोत रहा है ना। तो किसान की विशेषता इसमें आप बता सकते हो। तो क्या बताया है, ये भारतीय किसान का चित्र है। किसान परिश्रम एवं सरलता की मूर्ति होता है। वह अपने कठोर परिश्रम से बंजर धरती को भी हरा भरा बना देता है। किसान अनाज उगाकर दूसरों का पेट भरता है। उसका परिश्रमी जीवन देखकर ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो देखो 5-6 वाक्य में ही कितनी अच्छी व्याख्या किसान की कर दी है, किसान की विशेषताएं बता दी हैं, साथ ही प्रधानमंत्री का नारा जो था वो भी इसमें शामिल कर लिया है, और भारतीय किसान की विशेषताएं बताई हैं। फिर ये देखो कुछ फैक्ट्रियां, धुआं, प्रदूषण, इसको इंगित करता है ये चित्र। तो इसमें बताया किसी भी देश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना देश के विकास और समृद्धि के लिए की जाती है, परंतु सावधानी न बरतने पर ये इकाइयां प्रदूषण फैलाने लगती हैं। चित्र में फैक्ट्रियां प्राणवायु को जहरीला बना रही हैं तथा इनसे निकला जहरीले रसायनों वाला पानी नदियों में मिलकर जल को प्रदूषित कर रहा है। फिर ये देखो दादाजी हैं, वृद्ध व्यक्ति है, उसको शायद रोड पार करवा रहा है एक बच्चा। तो इस तरह के भाव आपके दिमाग में आ सकते हैं। कैसा वर्णन है देखते हैं। ये किसी महानगर के व्यस्त चौराहे का दृश्य है। यहाँ वाहनों की आवाजाही के कारण वृद्धों के लिए सड़क पार करना टेढ़ी खीर बन गया है। बत्ती लाल होने पर एक बालक किसी वृद्ध को सड़क पार करा रहा है। ये बालक अच्छे संस्कार वाला है ना। तो 6-7 सेंटेंस आप लिखकर किसी भी प्रकार के चित्र का वर्णन कर सकते हो। फिर ये देखो तालाब दिया है, और तालाब नहीं, ये बाढ़ का दृश्य है। इसमें देखो कोई डूब रहा है, घर डूब रहे हैं, ये परेशान है लड़का देख देख कर। तो इस तरह से चित्र में बाढ़ का दृश्य है। चारों ओर पानी पानी भर गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं, कुछ पेड़ उखड़ गए हैं, कच्चे मकान गिर गए हैं, लोग ऊंचे स्थानों पर घरों की छतों पर बैठे हैं, जानवर पानी में बह रहे हैं। बाढ़ से जन धन की अत्यधिक हानि हुई है। हेलीकॉप्टर से उनके लिए खाना लाया जा रहा है। तो इस तरह से देखो हेलीकॉप्टर का भी सीन यहाँ पर दिखाया गया है और सटीक चित्र वर्णन किया गया है। फिर रक्त शिविर,
तो जो ब्लड कैंप लगते हैं, जहाँ ब्लड डोनेट करते हैं, वहां का सीन लिया हुआ है। तो ये रक्तदान कैंप का दृश्य है। यहाँ रक्त एकत्र करने एवं सुरक्षित रखने के लिए अनेक उपकरण हैं। नर्स जांच करने के उपरांत रक्त ले रही है। नवयुवक स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान के उपरांत व्यक्ति को जलपान कराया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये। फिर थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि चित्र वर्णन कैसे करें और कैसी भाषा शैली होनी चाहिए। वर्तमान में ही चित्र वर्णन के सेंटेंस लिखने चाहिए। बारीकी से चित्र को देखना चाहिए और अपने मन में कल्पना शक्ति के आधार पर चित्र वर्णन करना चाहिए और वाक्य रचना पूरी तरह से क्रमबद्ध होनी चाहिए।